तो अभी हमने देखा टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसका डाइपोल मोमेंट P था, तो उस पर टॉर्क लगेगा विच इज इक्वल टू PE sin थीटा। हमें एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, मतलब थीटा पे डिपेंड करता है। टॉर्क वेरिएबल है और वो थीटा का फंक्शन है। अलग अलग थीटा की वैल्यू पर टॉर्क अलग अलग होगा। जैसा अभी हमने मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की P इंटू ई, और मिनिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। नेक्स्ट हमको बात करना है, अगर हमने थीटा से रोटेट किया या θ1 से θ2 तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट किया, तो वर्क डन कितना होगा। तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट डाइपोल। ओके, स्टार्टिंग में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में θ1 एंगल बना रहा था, उसे रोटेट कर दिया हमने, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स लगने के कारण वो रोटेट हुआ और θ2 एंगल पर चले गया। ओके, डाइपोल रोटेट होकर θ2 एंगल पर पहुंच गया, तो कितना वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें यहाँ पर वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर टॉर्क वेरिएबल है। जब कभी वेरिएबल टॉर्क के कारण हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ PE sin थीटा डी थीटा। P और E यहाँ कांस्टेंट होंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू PE को कॉमन ले लेंगे, PE को हमने कॉमन ले लिया, तो θ1 से θ2 इंटीग्रेट करना है हमको साइन थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस PE, सॉरी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। θ1 से θ2 इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो हमको मिला माइनस PE cos θ2 अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1। ओके, तो ये हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला। अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, तो ये हमको वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। ओके, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क कौन किसके कारण मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो दिस वर्क डन इज ऑल्सो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, छोटा सा देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन है अ डाइपोल 2 नैनोकूलम मीटर is placed in electric field of 30 Newton per meter. Okay, find work done to rotate dipole from 60 degree to 30 degree. Okay, तो वर्क डन का फार्मूला हमने देखा PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर P का वैल्यू P इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू है 30 न्यूटन पर मीटर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। P का वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पर 10⁻⁹ होगा नैनोकूलम में। तो ओके, इंटू 30 cos 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। ओके, तो W इज इक्वल टू, इट विल बी 60 इंटू 10⁻⁹ cos 60 is equal to 1/2, so 1/2 minus cos 30 is equal to √3/2. Okay, so it will be minus √3 minus 1 divided by 2 into 60 into 10⁻⁹। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 30 into √3 minus 1 नैनो जूल। ओके, इसे और सिंप्लीफाई वे में हम लिख सकते हैं माइनस 30 इंटू
0.71732 इन नैनो जूल। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे हम। तो हमने देखा अगर हमको θ1 से θ2 डाइपोल को रोटेट करना है तो वर्क डन क्या होगा। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन पूछा है या पूछा है वर्क डन बाय अस, देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा। ओके, थैंक यू। तो अभी तक हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है। whenever a dipole is placed in external electric field, uniform electric field, and if we rotate dipole from θ1 to θ2, then what amount of work done we have to do? Okay, ये सारी चीज हमने देख ली है। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई डाइपोल पी थीटा एंगल पर रखा हुआ है और इसे हमने रोटेट किया θ1 से θ2 पर, देन वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, नाउ potential energy of dipole when it is placed at angle theta is defined as, okay, work done is defined as work done to rotate dipole from theta is equal to pi by 2, from θ1 is equal to pi by 2 to any angle थीटा। ओके, तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन टू रोटेट θ1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू θ2 इक्वल टू थीटा। ओके, then potential energy is equal to work done is equal to PE cos pi by 2 minus cos theta. Okay, and cos pi by 2 is equal to 0, so it will be minus PE cos theta. Okay, potential energy at angle theta is equal to minus PE cos theta. इसे वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर। तो यहाँ पर हमें दोनों फार्मूले याद रखना है, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म बोथ। स्केलर फॉर्म का यूज जब हम करेंगे तो हमें p का मैग्नीट्यूड, e का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म का यूज हम करेंगे तो हमें उन्हें दोनों का वेक्टर फॉर्म हमको पता होना चाहिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। ओके, तो ये फार्मूले हमने देखे, इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड हम सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं related to potential energy of dipole. A dipole of 5 microcoulomb meter is placed in electric field E equal to 20 Newton per coulomb at angle theta equal to 60 degree. हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी u थीटा
का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। हम यहाँ पर स्केलर फॉर्म यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड पता है। सो इट विल बी माइनस पी का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6, ओके, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 cos theta, then cos 60 degree, okay, so it will be minus 5 into 20 into 10⁻⁻6 into 1/2, cos 60 is equal to कितना होता है 1/2, okay, तो it will be minus, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, -10 -50 into 10⁻⁻6, okay, so potential energy U theta, U at 60 degree is equal to -50 microjoule, okay। अगर हमें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन गिवन है, तब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड, ओके। तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड। हमें फार्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ओके। क्वेश्चन है, अ डाइपोल पी वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j प्लस 3k मिलीकूलम मीटर is placed in electric field E vector is equal to minus I cap minus J cap plus 2k cap Newton per coulomb. Okay, we have to find the potential energy of dipole. Okay, find potential energy of dipole. Find potential energy ऑफ डाइपोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, u इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर मतलब आई केप प्लस 2j प्लस 3k डॉट माइनस आई केप प्लस माइनस j प्लस 2k। इनका डॉट प्रोडक्ट हमको करना है, तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम आई का कोफिशिएंट का आई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली फॉर के, सो इट विल बी -1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, सो इट विल बी -3। यहाँ पर मिलीकूलम में, मिलीकूलम मीटर में है हमारा डाइपोल मोमेंट, सो इट विल बी मिली जूल, ओके, दिस इज द आंसर। तो वेक्टर फॉर्म का यूज भी हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।